हेलो स्टूडेंट्स। अभी हम आपको इससे पहले वाले वीडियो में एक द हिंदू का आर्टिकल का एक पैराग्राफ डिस्क्राइब करा था। इस बार मैं आप लोगों के लिए उसी का कंटिन्यूएशन, नेक्स्ट पैराग्राफ, उसी आर्टिकल का कंटिन्यूएशन ले रहा हूँ। नेक्स्ट पैराग्राफ वो समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। तो पहले पैराग्राफ में आपने देखा था कि दो एक्सपर्ट्स कुछ राय देने वाले थे कि हाउ टू सर्वाइव और वेदर द एविएशन इंडस्ट्री विल सर्वाइव इन दिस एपिडेमिक। तो चलिए देखते हैं कि उन लोगों का क्या कहना है, उन दो एक्सपर्ट्स का। सबसे पहले उससे पहले देखेंगे ये एक छोटा सा पैराग्राफ है। ये पैराग्राफ ये बता रहा है कि द इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA डायरेक्टर जनरल एंड CEO हैज सेड that the association, which represents some 290 airlines or about 82% of the global air traffic, is working on a scenario of severe travel restrictions lasting a few months। ये क्या बता रहा है कि एक आपका एसोसिएशन है, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, इनका डायरेक्टर जनरल का कहना ये है और उनका CEO का भी, इन दोनों का कहना ये है कि हमारा जो ये टोटल एयरलाइंस, नंबर ऑफ़ एयरलाइंस कंपनी जो है इनके अंडर आता है। इनके रिकॉर्ड के अंदर 290 एयरलाइंस कंपनियां आती है, जिसमें से 82% ग्लोबल एयर ट्रैफिक है। ग्लोबल मतलब पूरा वैश्विक लेवल पे, विश्व स्तर पे 82% एयर ट्रैफिक इन 290 एयरलाइंस कंपनियों के द्वारा होता है। इज़ वर्किंग ऑन ए सिनेरियो ऑफ सीवियर ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस लास्टिंग ए फ्यू मंथ्स। और ये सारे एयरलाइंस काम कर रहे हैं उस सिनेरियो पे कि सीवियर ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस की, ये जो रेस्ट्रिक्शंस लगाया गया, अभी हम आपको बताए थे इससे पहले वाले पैराग्राफ में कि ये रेस्ट्रिक्शंस लगा हुआ है। रेस्ट्रिक्शंस ये लगा हुआ है कि फ़्लाइट्स टेक ऑफ करेगी या नहीं करेगी, नेक्स्ट मंथ से करेगी या फिर कब, कितने महीने से करेगी, फॉर फ्यू मंथ्स, ये कितने दिन लास्ट कर सकता है ये रेस्ट्रिक्शन, उड़ान भरने का रेस्ट्रिक्शंस। सो दिस कुड, अगर ये ऐसा होता है कुछ मंथ्स के लिए, अगर ये रेस्ट्रिक्शन रह जाता है, मान के चलिए 2 मंथ्स 3 मंथ्स के लिए, तो दिस कुड कट इंडस्ट्री रेवेन्यूज बाय अ प्रोजेक्टेड $252 बिलियन इन 2020। अगर ऐसा रहा 2-3 महीने के लिए या आगे का कुछ मंथ्स के लिए ये रेस्ट्रिक्टेड रहा, सारी फ्लाइट्स नॉर्मल नहीं हुई, तो ये क्या कर सकता है, दिस कुड कट इंडस्ट्री रेवेन्यू, मतलब एयरलाइंस कंपनी का नुकसान हो सकता है मुनाफे में। वो प्रोजेक्टेड जो आ रहा है 252 बिलियन आ रहा है इन 2020 में सिर्फ। इन टर्म्स ऑफ द बॉटम लाइन, अगर मोटा मोटी देखा जाए, कहने का मतलब दिस इज एक्सपेक्टेड टू ट्रांसलेट इनटू ए $39 बिलियन नेट लॉस इन द सेकेंड क्वार्टर। अब देखिए क्या होता है कि इन लोगों का एक फाइनेंशियल ईयर होता है, जिसमें अब एक फाइनेंशियल ईयर में आपका 4 क्वार्टर होता है, 3-3 महीने का एक क्वार्टर होता है। तो बताया जा रहा है कि 2020 का जो सेकेंड क्वार्टर है, इसमें नेट लॉस $39 बिलियन का हो सकता है एविएशन इंडस्ट्री में, ग्लोबल लेवल पे बता रहा है। द इंडस्ट्री विल ऑल्सो बर्न अबाउट $61 बिलियन इन मनी इन द सेकेंड क्वार्टर। और बताया जा रहा है कि ये नुकसान तो होगा, लेकिन इसके अलावा क्या होता है कि कुछ एयरलाइंस जो होते हैं वो लीज़ पे होते हैं। कुछ एयरलाइंस अपने जो प्लेन खरीद के रखे होते हैं वो लीज़ पे खरीद रखे होते हैं, तो उनको तो उनके ऑनर को पैसा देना ही पड़ेगा। तो इसी का बताया जा रहा है कि इस टाइप का जो पैसा होता है, इसी को कहा जा रहा है कि दे विल ऑल्सो बर्न अबाउट $61 बिलियन। ये तो लॉस के अलावा इतना और उनको पे करना पड़ेगा, जो लॉसेस होंगे कि उनके उड़ाने भरेंगे नहीं फ़्लाइट, लेकिन फिर भी उनको जो लीज़ पे जो फ़्लाइट सब लेके रखे होते हैं, वो फ़्लाइट का इनको पैसा तो देना ही पड़ेगा। दिस इज़ अ डायमेंशन बियॉन्ड एनीथिंग दैट द इंडस्ट्री हैज़ एक्सपीरियंस्ड। और ये क्या बता रहा है कि ये ऐसा है, दिस इज़ अ डायमेंशन बियॉन्ड, मतलब ये बियॉन्ड का मतलब कई गुना ज़्यादा आगे किसी चीज़ से आगे होना। तो दिस इज़ बियॉन्ड एनीथिंग दैट द इंडस्ट्री हैज़ एक्सपीरियंस। अगर ऐसा लॉसेस होता है, जो बताया जा रहा है कि $39 बिलियन का नेट लॉस होगा एविएशन इंडस्ट्री को ग्लोबल लेवल पे, और $61 बिलियन का, तो अगर ऐसा होता है तो ये पहली बार ऐसा देखेगी ये इंडस्ट्री, एविएशन इंडस्ट्री। ये कभी ऐसा नहीं हुआ है। अब देखिए, अभी 2 एक्सपर्ट्स
पहले वाले वीडियो में अगर आप फॉलो किए होंगे तो पहले वाले वीडियो में 2 एक्सपर्ट्स आपको दिखे होंगे कि 2 एक्सपर्ट्स कुछ कहना चाह रहे थे। उसमें से पहला एक्सपर्ट का कहना ये है, मोहन रंगनाथन का, कि इवन दो IATA हैज़ प्रोजेक्टेड दिस ओनली फॉर 1 ईयर। अभी जो आपको बताए थे IATA का आपको फुल फॉर्म यहाँ पे देखिए दिखा रहा है कि द इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के द्वारा 1 साल का ये सारा प्रक्रिया बताया गया था लॉसेस का, या कितना तरह का लॉसेस होगा, किस टाइप का लॉसेस होगा। अगर उसको उसी को कंसिडर किया जाए, प्रोजेक्टेड का मतलब भविष्यवाणी करना या किसी चीज़ का आकलन करना, फ्यूचर के लिए आकलन करना। आई वुड गो मोर बाय व्हाट सिंगापुर एयरलाइंस हैड अनाउंस। तो इनका कहना है कि IATA ने जितनी बातें अभी कहा है उसके अलावा ये क्या जानना चाहेंगे, ये उनके एक सिंगापुर एयरलाइंस जो अनाउंस कर रहा है उस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहेंगे। और वो क्या अनाउंस कर रहे हैं, लाइक व्हेन दे अनाउंस द ग्राउंडिंग ऑफ 96% ऑफ देयर फ्लीट। सिंगापुर एयरलाइंस क्या किए हैं, सिंगापुर एयरलाइंस 96% ऑफ जो उनका समूह है, मतलब उनका जो जहाज़ है, हवाई जहाज़, उनको वो ग्राउंड पे बैठा के रखे हैं। अभी ये कह रहे हैं कि यू हैव चंगी एयरपोर्ट शटिंग डाउन 1 कंप्लीट टर्मिनल फॉर 1 ईयर। उनका सिंगापुर में एक चंगी एयरपोर्ट का के नाम है, वहाँ पे उन्होंने क्या किया है कि एक पूरा टर्मिनल ही उन्होंने 1 साल के लिए बंद कर दिया है, कंप्लीट लॉकडाउन कर दिया है, कंप्लीट शट डाउन कर दिया है उस टर्मिनल को। मतलब वहाँ से कोई, उस टर्मिनल से कोई फ्लाइट टेक ऑफ नहीं करेगी या लैंड नहीं करेगी। वेयर दे हैव सेड दैट, और उस उन्होंने ये बोला है, सेड दैट दे डू नॉट एक्सपेक्ट ट्रैफिक टू ग्रो फॉर अ ईयर। इसलिए उन्होंने बंद कर दिया है। ट्रैफिक टू ग्रो कहने का मतलब कि उड़ानें भरना, ज़्यादा फ्लाइट उड़ान नहीं भरेगी अगले 1 साल के लिए। ये सिंगापुर एयरलाइंस के द्वारा भविष्यवाणी किया गया है। एंड इट में एक्सटेंड टू द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, और वो बताया जा रहा है कि ये आगे भी बढ़ सकता है अगले साल के लिए, ऐसा कंडीशन। फॉर अस इन इंडिया, हमारे इंडिया में अगर देखा जाए हमारे लिए क्या होगा, इट इज़ गोइंग टू डेफिनेटली टेक मोर देन अ मंथ इवन टू स्टार्ट। कि हमारा एयरलाइंस अभी स्टार्ट होने में भी हो सकता है कि 1 मंथ से ज़्यादा लग जाए उनको। एंड देन इट इज़ गोइंग टू टेक एटलीस्ट अ कपल ऑफ ईयर्स टू कम बैक एटलीस्ट 50% ऑफ व्हाट वी वर। और बोल रहे हैं कि अगर क्या कहते हैं, हमें एक कपल ऑफ ईयर्स कहने का मतलब 2 साल, हमें 2 साल लग जाएंगे टू कम बैक टू एटलीस्ट 50% ऑफ व्हाट वी आर। 50% का जो प्रॉफिट हम लोग कमाते थे, मतलब एविएशन इंडस्ट्री जो इंडिया में कमाती थी, उतना पे भी पहुंचने के लिए अभी 2 साल लग जाएंगे। एंड दैट डिपेंड्स ऑन हाउ मेनी एयरलाइंस सर्वाइव। और वो भी डिपेंड करेगा किस पे, कि कितने एयरलाइंस कंपनियां मतलब ऑपरेशनल हो सकती है बाद में। क्योंकि ऐसा भी चांसेस हो सकता है कि कुछ ज़्यादा अगर लॉसेस में कुछ एयरलाइंस कंपनियां चली गई होंगी तो वो सब दिन के लिए बंद हो सकती है।